रिएक्शन क्या आ रहा है? so happy, I'm so grateful. मैं टीवी इतना करता नहीं हूँ, but there's no denying कि टीवी की कितनी ह्यूज ऑडियंस है और वो कितना इन्वेस्टेड होते हैं, बिल्कुल फर्स्ट हैंड देखा है इस बार। प्रेशर फील होता है कि हमारी इंडस्ट्री में एक खास किस्म की लुक्स होती हैं, बॉडी होनी चाहिए, कलर ही होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए। ओए यार भारी भरकम सवाल। क्या कुछ कॉफी पीने आ लिया क्या? मैं तो बिल्कुल वो आया था कैजुअल। नहीं बिल्कुल होता है। आप एक ऐसे मीडियम में हो जहां आपको दिखना अच्छा पड़ता है, बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए। मैं खुद आज भी बाल बना के आया हूँ। इन टर्म्स ऑफ माई एक्टिंग और माई क्राफ्ट, आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट इट टू मच। मैं पर्सनली उस तरह का अदाकार नहीं बनना चाहता। खूबसूरती दिल में होनी चाहिए, चेहरे पे खुद ही आ जाती है। ये चीज आप लड़कियों की चॉइस पे भी यही करते हैं? एक सेकंड क्या एक चीज बताएं that you don't understand about बहुत है। girls. One thing that I don't understand about girls is why so often they tend to fall for guys that are just not good human beings, and that's something that I've seen around me. So how did the role come to you? I got a call from Fahad bhai. I went to meet him. वहाँ मीसम भाई वगैरह भी थे. We had a meeting. उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट सुनाया, उन्होंने मुझे कैरेक्टर सुनाया. मुझे इनिशियली बहुत पसंद आया. मीसम भाई I've been wanting to work with for the longest time. What is the most interesting fan reaction जो अभी तक आपने पढ़ा हो, देखा हो? एक मुझे किसी खातून का मैसेज आया कि I'm in the same situation as this, and I'm hoping that before my son reaches Sabuk's age, I can get out of it. The fact that so many people are saying that this play is so relatable is actually heartbreaking. दनीन में इंटरेस्टेड हैं सुबुक साहब या नहीं? मसला इंटरेस्ट का नहीं है, इंटरेस्ट तो शायद है ना, प्रॉब्ली कोई वजह है ना कि उसको दूर रख रहा है अपने आप से। ट्रैक चलेगा ना आगे? नहीं भी चला तो मैं और अरिका अलग आपको एक्ट करके दिखा देंगे। नहीं मुझे उसमें ही चलाना है। नहीं ऑब्वियसली दनीन और सबुक की एक पूरी कहानी है और वो बहुत प्यारी कहानी है। सबुक एंड दनीन आर नॉट योर एवरेज लव स्टोरी। अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं? जितनी मैंने गलतियां की हैं ना जिंदगी में, एक इम्परफेक्ट इंसान हूँ मैं, इन ऑ होता हूँ इस चीज के कि अल्लाह ताला फिर भी कैसे नवाज रहा है। मैं आजकल तो सिर्फ शुक्र कर रहा हूँ, इतना मैं अच्छा था नहीं जितना नवाज दिया। मेरा दिल पीतल सा जाने जा ये फरमा, क्या मैं थे रह जावा तेरे नाल। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं इनका क्या इंट्रो दूँ। मैं इनको अभी बोल भी रही थी कि आशिर मैं आपका क्या तारुफ कराऊँ। But honestly speaking, because I've spoken to him so many times कि इतनी frankness, इतनी दोस्ती है कि बड़ा सोचना पड़ेगा यार कैसे इंट्रोड्यूस करें। लेकिन I think I'm really impressed by his talent. At such a young age, माशाल्लाह से वो लिखते हैं, गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक ही सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। हमेशा रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। आई लाइक इट दैट ही वैल्यूज़ हिज वर्क, एंड मुझे लगता है ये दो तीन चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको जो भी आपके साथ इंटरेक्ट करे उस पर आप एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं। आजकल हम उनको एज सुबुक देख रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। I sometimes feel that he's underrated, so I'm so happy that he got this opportunity and we get to see him perform. लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ आजकल कि इससे पहले आप जॉन देखें। If you see John, you will see the real potential of Ashir Wajahat. और it's a great movie and great performance by Ashir in that. I think बहुत लंबा हो गया अब है ना, ज़रा दोस्ती का नाजायज़ ही फ़ायदा उठवा रहे हैं आशिर मुझसे। This was just a joke. तो हम आशिर से मुलाकात करते हैं। By the way, this is our first solo interview in detail. तो super excited। देखते हैं आज क्या हमारी गुफ्तगू होती है। अस्सलाम वालेकुम आशिर। वालेकुम सलाम। This is my favorite intro that you've given of me. Thank you. That's very sweet, very sweet. Thank you. क्योंकि मैंने अभी बोला था ना कैमरा ऑन से पहले आशिर मैं क्या बोलूँगी। नहीं आपने नेल कर दिया, बिल्कुल कमाल। मैंने सोचा कि जो I'll say what I really believe in, you know. So I loved watching you and John, और I think John पे movies में ये होता है हम promotion से पहले interview कर रहे होते हैं, right? So we don't really get to talk about the scenes and the performance and appreciate the actors, you know, on their faces कि भी आपने कितना अच्छा काम किया है। ऐसे ही है। I think वो Netflix पे जरूर जानी चाहिए। I hope so। शायद देखें, दरवाजे खुलें, कुछ हो तो आए, अल्लाह करे लोग देखें। ये बताएं सुबुक का क्या, ये बताएं सुबुक का क्या सीन है? हाँ सुबुक का नहीं सीन नहीं, ये बताएं सुबुक का रिएक्शन क्या आ रहा है। I mean people are, जितना मैंने देखा है मिक्स्ड है, but majority of the people are loving you as सुबुक। Yeah no it's so I'm so happy, I'm so grateful। you know मैं टीवी इतना करता नहीं हूँ, बट देयर इज नो डिनाइंग कि टीवी की कितनी ह्यूज ऑडियंस है और वो कितना इन्वेस्टेड होते हैं, और मैंने बिल्कुल फर्स्ट हैंड देखा है इस बार। स्पेशली विद कफील एंड विद सबुक। कोई भी कैरेक्टर जब लोगों को पसंद आता है, ड्रामा पसंद आता है, तो तारीफ और वो सब चीज़ें तो होती हैं, पर विद कफील एक मुझे लगता है एक ज़्यादा थोड़ा स्पेशल कनेक्शन है। जो लोग मुझसे मैसेजेस आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो एक अलग लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं बिकॉज स्टोरी इस तरह की है।
तो कोई कह रहा है कि सबुक जैसा भाई काश हमारे पास होता, कोई कह रहा है हमारा भाई बिल्कुल सबुक जैसा है। तो इट्स जस्ट मैं उस दिन मीसम भाई को कह रहा था, जितने मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं, आई विश आई कुड गिव एवरीवन अ हग, क्योंकि इतने स्वीट मैसेजेस हैं एंड कमेंट्स भी। इट्स नॉट कि कोई 2 लाइंस का कमेंट है, people are very very invested in this family story in Sabuk, and I am so happy, and I am also very excited for them to see Sabuk's journey जो अभी आगे आने वाली है। और पता है कितना अच्छा लगता है ना जब आप देखते हैं कि आपके कैरेक्टर ने ये इम्पैक्ट डाला लोगों पे। बिल्कुल बिल्कुल, बट यू नो I really can't take too much credit for it because ये कैरेक्टर जिन्होंने लिखा है उमेरा अहमद, फिर इसको स्क्रीन पे लाए हैं मीसम भाई, उनको बहुत क्रेडिट जाता है। वो और सबक को इस तरह प्रेजेंट करने में मैं तो उनको बहुत क्रेडिट दूंगा, हम तो बस अपनी नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा था हमारा ये सोलो इंटरव्यू, मतलब मुझे याद है पहला है हमारा ये सोलो इंटरव्यू डिटेल, लाइक इवेंट्स में हम मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं वो आई थिंक हमने जो इंटरव्यूज किए भी हैं, कभी समर के साथ, कभी किसी कास्ट के साथ, ये वो यू गाइस वर इन दैट रमजान प्ले, तो आप उस पे भी 3 लोग, अच्छा हाँ या दैट्स राइट ट्रू, यू नो वो भी बड़े सबके भी इट वाज मी एंड नाइल, एग्जैक्टली हमारा शायद सोलो है। तो वैसे मिले लेकिन डिटेल में बात नहीं हुई, तो हम थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं ताकि जो भी देखे उसको एक अच्छा होलसम इंटरव्यू मिले ना आपका। तो योर पेरेंट्स बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री माशाल्लाह से, और बड़ा उनका नाम है, काम बड़ा जबरदस्त किस्म का, इन बोथ ऑफ देम इन देयर ओन इंडिविजुअल वेज, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको लाइक बचपन में हाउ वाज इट कि मीटिंग सो मेनी यू नो एक्टर्स, सुपरस्टार्स, उनके इर्द गिर्द बड़े हो रहे हैं, वो किसी तरीके से इम्पैक्ट किया एज अ पर्सन आशिर को इन टर्म्स ऑफ के ख्वाब आपने देखे, ड्रीम दिए, एम्बिशन दिए उन लोगों ने जिनसे आप मिल रहे थे, हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू? 100%, आई थिंक it was one crazy childhood. You know, it's because हम तो ऐसे लगता है कि बड़े हुए हैं in a world of art, क्योंकि आसपास musicians हैं, आसपास actors हैं, so this is the only work that I've ever known. मतलब मुझे वो होता है ना बचपन में आप कहते हो मुझे पायलट बनना है, मुझे वो आया ही नहीं ना कभी दिमाग में। यही म्यूजिक और आर्ट और एक्टिंग और फिल्म से इंट्रोड्यूस हुए हैं हम बचपन से, और वही करते हुए आए हैं। और जब इतने कमाल आर्टिस्ट आपके अराउंड हो और आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया हो, और फिर आप इतने लकी हो कि आप कुछ थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करके हर किसी से कुछ सीख रहे हो, तो उसका ही फ़ायदा हमें मिला है। और आई थिंक वो यू नो कैमरा और एक्टिंग ऐसी चीज़ें, सबसे बड़ी इंग्रेडिएंट इसमें कॉन्फिडेंस होता है। और वो कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी वजह मेरे में या मेरे भाई में शायद यही है कि हमने जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, जिस तरह हम बड़े हुए हैं, तो वो डर निकल गया ना, क्योंकि सबके साथ इतना और सब इतने वेलकमिंग रहे हैं। तो वो एक जो किसी एक बड़े स्टार का ओवरवेलमिंग वो नहीं रहा कभी। नॉट दैट कि मैं कभी किसी एक्टर के साथ काम करता हूँ तो मैं अंदर से स्टार स्ट्रक नहीं होता, ऑफ कोर्स हम सब फैंस हैं, बट एक रिलेटिवली एक कॉन्फिडेंस आपको ज़्यादा मिल जाता है टू डील विद थिंग्स, एंड देन यू लर्न सो मच। मतलब हमारे तो घर में माँ बाप से इतना सीखा है। बट ऐसे कुछ लोग थे जिनको देख के आपने, मतलब आई वांट स्पेसिफिक कि अच्छा इनको someone who's inspired me, हाँ नॉट जस्ट इंस्पायर्ड बट 2-3 को देख के सोचा अच्छा यार आई लाइक द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, ओ आई लाइक हाउ शी सिंग्स, और आई लाइक वो किस तरीके से बात करती हैं, मैं इनकी ये चीज़ें मैं कुछ अपने अंदर देखना चाहूँगा एज आई ग्रो अप, यू नो। ऐसा कुछ हुआ जिन लोगों से आप मिल रहे थे? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब नेम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर पता है जैसे मैं कुछ एक्टर्स हैं जिनको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और करता आया हूँ, जैसे मतलब फहद मुस्तफ़ा, डेफिनेटली यू नो फहद भाई के हम सभी फैन हैं। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ you know working with him, talking to him, learning from him, even when he called me for this play and this character. He called you? Yeah, Fahad bhai. अच्छा हम बाद में बात करेंगे, ये सारी but मैं कहने का मतलब yeah so but you know Fahad bhai is I read a lot of comments और मेरा Fahad bhai के मजाक भी है, और I तो take it as a big compliment कि लोग मुझे कहते हैं कि you look like Fahad Mustafa as well, कुछ एंगल से। तो you know Fahad bhai, a lot of हमारे मुल्क में बहुत कमाल आर्टिस्ट हैं, you know I really love and appreciate how Ahmed Ali Akbar approaches his characters. I've also worked with Ahmed bhai. You know बहुत मतलब whenever I see सज्जल perform a scene, I am blown away. मैं मतलब उनसे कुछ दिन पहले भी मिला था तो मैं ये कह रहा था यार जो काम आपने कर दिया है सालों पहले ही कर दिया है, वो तो हम पता नहीं कब कर पाएंगे। तो इस तरह जो एक्टर्स whenever I see someone just doing what they do, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ का होता है कि अब जो है ना, अब अगर कोई आर्टिस्ट आता है इस लाइन में
तो उनको पता है कि नेगेटिव कमेंट्स, बैशिंग, ट्रोलिंग इज पार्ट ऑफ द जॉब नाउ. You have to be used to 100%. it. And unfortunately it's increased also. True. Because Negativity. everybody has a phone now. Yeah. You know, पहले इतना नहीं होता था. And it's काफी एक dark side of the internet भी है. Yeah. जहाँ you know बहुत ज़्यादा ये होता है, सब कुछ होता है. But then also मैं हमेशा ये कहता हूँ, then we have examples of like कफील का example ले लें कि when good work is produced, Yeah. when you give in a good performance, when you do your job right, there will also be love. बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेकिन मैं कह रही हूँ जब आपने शुरू किया आशिर, उस टाइम पे तो ये सब कुछ बड़ा नया था, ठीक है. Yeah. उस वक्त इस चीज़ की आदत रखना एक चैलेंज होगा, तो मेंटल हेल्थ पे तो टोल हुआ होगा. बिकॉज Yeah. एज अ यंग बॉय आई वुड थिंक दैट यू वुड बी आस्किंग, यार मैं तो काम कर रहा हूँ, why are these people not understanding or saying this? Like I would have thought that if I was in your place. No, definitely. You know? As a So- young boy, it does affect you. आपको करता है affect. Also, just to add one thing, and you know, this is me. आप बड़ा आपको बड़ा real होना होता है जिंदगी में, acknowledge करनी होती है चीजें. Yeah. When youth में जब मैंने जो काम किया है, वो काफी काम amateurish भी है. Okay. आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसी कोई बात, ये मतलब लोग ऐसे भी नहीं है कि मैं कोई ब्रिलियंट काम कर रहा हूँ और लोग ऐसे ही तनकीद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. मैंने लेकिन जो ये समझ तो अभी आई ना. हाँ ये समझ जाहिर है, विद एज आती है ना, नहीं विद आई एज होगी, आती है हाँ. आपको. व्हेन यू बिकम बेटर, अपने आप पे Yeah. आप काम करते हो, फिर आप अपना नया काम पुराने से कंपेयर करते हो, तो आपको लगता है ओ यार मैं एक्चुअली बिल्कुल. में. Yeah. तो आई डू रियलाइज दिस कि यार आप शुरू में, और ये सबके साथ होता है, जब काम शुरू करते हो आप थोड़ा एमेचोरिश काम करते हो, Yeah. एक्टिंग में भी ये वीक होते हो, फिर आप अपने आप को बेहतर करते हो. मुझे शायद वो मौका नहीं मिला टू इम्प्रूव, क्योंकि इनिशियली Yeah. बड़ी तनकीद लेकिन एकदम से झटका लग गया. और वो होता है व्हेन you know come from a background like this. But yeah, just to ऑडियंस को थोड़ा सा वो देने के लिए कि not every criticism is wrong. कभी आप amateurish काम करते हो, और वो देखें वो criticism ही है ना जिससे सीखा है. अगर लोग तनकीद ना करते तो मैं कभी काम पे अपने मेहनत करता ही नहीं. भाई ये पॉजिटिविटी के गुरु हैं. नहीं पॉजिटिव ही होना चाहिए ना जिंदगी में. मैं क्या इधर रोने लग जाऊंगी, अल्लाह मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है. मुझे ना मुझे चाहिए कि आप हमारे जो यंग लड़के लड़कियां आपको सुन रहे हैं, who face similar things, negativity around them, on their work, on their anything, you know, what would 2-3 things that you would tell them कि आपने कैसे डील किया और वो कैसे डील कर सकते हैं based on your experience, because you were young, very young, अभी भी young है, मतलब much younger, so you can understand the psyche कि क्या चल रहा होगा. I think that's, you know, for young people who face any kind of trolling or hate, I can only tell from experience, या जिस तरह हम या मेरी उम्र के लड़के डील करते हैं, the only way, and you know, एक तो ये obviously that you head down, blinders on, आप ना focus करो, but that's not possible in a real world. जब comments आ रहे हैं आप पढ़ोगे, आपको बुरा लगेगा, आप ऐसे switch off कर नहीं सकते हो. So then the only way to deal with negativity is to use that negativity as fuel. Yeah. उसको आप as fuel use करो कि मैं जब अगले दिन काम पे जाऊँ तो मैं जो करूँगा वो पहले से बहुत बेहतर होगा. Okay. मैंने हमेशा ऐसे किया है. जब मेरे पे तनकीद हुई है, मैंने ये सोचा है कि यार अब मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना बेहतर हूँगा, मैं ऐसा गाना निकालूंगा कि नहीं, मैंने लोगों को, क्योंकि मैं क्या करूँ, एक कमेंट पे जाके लड़ तो नहीं सकता ना कि नहीं आप गलत कह रहे हो, मैं अच्छे नहीं कर सकते. आप सिर्फ अपना काम अच्छा कर सकते हो, अपना जो काम कर रहे हो उसमें बेस्ट हो सकते हो, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी, एंड द प्रेज विल फॉलो. आई ट्रूली बिलीव दैट इन माई हार्ट. व्हेन यू गिव इन गुड वर्क, जब आप मेहनत करोगे आपको लोग पसंद करेंगे. तो बस यही है कि अगर आपको तनकीद हो रही है, सर नीचे काम ऊपर, मेहनत करें, अपने काम में बेहतर होएं, और इंशाल्लाह द प्रेज एंड द रिस्पेक्ट विल फॉलो. सो जब नेपो किड बुलाते थे आपको गुस्सा चढ़ता था? कौन बुलाता था नेपो किड में? कोई नहीं ऐसे. नहीं मुझे शुरू में गुस्सा सुनने को तो मिला होगा. शुरू में गुस्सा चढ़ता था. मैं वही आपको बता रहा हूँ, right? शुरू में होता था कि यार ये क्या. सॉरी मैं आपको कट करूं, बट वुड यू अंडर एस्टिमेट योर ओन सेल्फ कि मतलब ऐसे कमेंट्स डाउट या ऐसे वो डाउट में कर देते थे कि यार क्या वाकई मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरी वजह से मिली है, मेरे टैलेंट की वजह से, या बिकॉज कि मेरे कनेक्शन है? 100%. देखिए मैं तो यार मैं जब इनिशियली म्यूजिक कर रहा था तो मैं गाने रिलीज जो भी होते थे, कुछ गाने ठीक है लोगों को पसंद भी आते थे, बट देन देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल. तो देन देयर वाज अ टाइम वेयर आई स्टॉप्ड डूइंग म्यूजिक for like a period of 1.5-2 years. I didn't release any music. Okay. Because I realized कि okay wait एक second pause. ये तो नहीं इस तरह चल सकता ना कि मैं बस गाने निकालता रहूं और ये वो. तो then I took some time.
और फिर ये एक्चुअली कॉन्वर्सेशन थी मेरी और नायल की कि अब जब मैं गाना कोई करूँगा या कोई गाना बनाऊँगा, इट हैज़ टू बी मेरी कैपेबिलिटी से बेस्ट। लाइक मैंने जितना म्यूजिक बचपन में अपने सीखा है मैं वो सब उस गाने में डालूंगा एंड दैट विल बी माई बेस्ट। और उसमें 8 महीने लगे, 9 महीने लगे, 10 महीने लगे, मैंने अपना काम अब अच्छे से करके करना है। और वो मतलब इन अ वे कि अब जो कम बैक होगा वो तगड़ा होना जरूरी है। और हमने 8-9 महीने काम किया था सदके पे। लेकिन आपने अपने आप को डाउट किया बीच में? हाँ किया, लेकिन ये वाला कमेंट्स की वजह से नहीं, कमेंट्स की वजह से भी हो सकता है। कमेंट से मेरा मतलब है ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि आपको चांसेस मिल रहे हैं क्योंकि आपके कनेक्शन है, या आपको गाना पुश हो रहा है बिकॉज यहाँ से कर रहा है, वो कर रहे हैं, यू नो, इंडस्ट्री से ताल्लुकात हैं जो एक नेपोटिज्म के अगेंस्ट के अराउंड जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं। तो मैं उसकी वजह से कह रही हूँ कि हुआ था आपको कि अच्छा मैं बताता हूँ कि नहीं भाई वो तो विच यू डिड, या मतलब इसी हद तक हुआ था। ये नहीं हुआ था कि मैं एक सदमे में चला जाऊं कि ओ हो मेरे साथ। वो यही था कि अच्छा एक सेकंड, अगर ऐसा है और इस तो फिर अपने आप को प्रूव करना है ना। ठीक है, हाँ। तो फिर टू योर ओन सेल्फ आल्सो। ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊं, मतलब मैं पता नहीं किसी इंटरव्यू में शायद पहले कहा है कि नहीं, बट आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, 9-10 months आई डिडंट डू एनी म्यूजिक, वी केम आउट विद सदके, इट रिलीज्ड। मैं लिटरली नायल को यही कह रहा था कि ब्रो जब हम रिलीज कर रहे थे गाना मैंने कहा यार इतना 1.5-2 साल बाद गाना निकाल रहा हूँ, ये भी ना चला ना तो मैं जा रहा हूँ, इस पे बहुत मेहनत कर ली है मैंने। अब तो मैंने कहा ये मैंने जितना मुझे म्यूजिक आता है ना, मैंने जितनी मेरी जो मैंने सीखा है, मेरी जो स्किल्स है, मैंने इस गाने में डाली है। दिस इज माय हार्ट एंड सोल। इफ पीपल डोंट कनेक्ट विद दिस, then I'll genuinely, मैं जो आप कह रही हैं, then I'll genuinely be like bro, but you know, God had different plans and the audience really accepted it। और मैं वही बात बता रहा था कि जब सदके became number 1 in Pakistan, तो मैं बिल्कुल नम हो गया था, क्योंकि मैं for anyone, किसी के लिए भी बड़ी बात है यार गाना नंबर 1 होना मुल्क में, लेकिन मेरे लिए कुछ और ही था। मैं एक अलग जर्नी से आ रहा था। तो मुझे याद है कि मैं कहीं पता नहीं अपनी यूनिवर्सिटी में था या कहीं था और गाना नंबर 1 हुआ, मैंने ऐसे रिफ्रेश किया और नंबर 1 हुआ। और वो बिल्कुल मूवीज वाला सीन था कि आसपास ना वो सब म्यूट हुआ है और मैं गाड़ी में अपने बैठा हूँ नम बिल्कुल, और मैं नम बैठा हूँ, मैं घर गया हूँ और बस मैंने नायल को वॉइस नोट भेजा है कि वो गाना नंबर 1 है। मैं अपने रूम में गया हूँ, मैंने रूम लॉक किया है और बस मैं 20 मिनट आई हैड जस्ट स्पेंड 20 मिनट्स विद माई सेल्फ। कि मतलब उस टाइम पे ना मैं आई जेन्युइनली इट वाज लाइक आई वाज गिविंग लाइक अ हग टू माय यंगर सेल्फ। यार गुड कर लिया तुमने। नहीं कि थैंक यू फॉर नॉट स्टॉपिंग, थैंक यू फॉर नॉट जस्ट सेइंग कि नहीं मैं नहीं करूंगा म्यूजिक, एंड थैंक यू फॉर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट पॉजिटिवली कि अब मैं बेहतर करूंगा काम। क्या ऐसे मोमेंट्स आए थे जब आपने सोचा कि मैं नहीं करूंगा? हाँ ऑब्वियसली देखिए वो हर आर्टिस्ट में आते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे इतने एक्टर वगैरह दोस्त हैं, उनसे मेरी हर जगह की बात कर मेरी बात हाँ बिल्कुल है। इधर उधर मत जाए। मैं इसलिए पता है नहीं मैं इसलिए बार-बार पता है क्यों कह रहा हूँ, मैं भी बताता हूँ। मैं बस मुझे ना विक्टिमाइज करना अपने आप को बहुत बुरा लगता है कि ओ हो मेरे साथ बहुत। I'll tell you what, we are not victimizing you. I think you are probably one of the most माशाल्लाह से positive, encouraging and you know determined person that I have come across. And the reason I'm talking about is like आशी जो आपकी struggles है ना, वो आजकल हर लड़का लड़की की struggles हैं, तो they can relate। और जो आपने बात बोली ना, ये बहुत खूबसूरत बात थी कि मैंने अपनी younger self को हक दी। हाँ, ऐसे ही है। Because I think we all do that looking back। जो एक challenge आता है कि now we've done it। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि कभी-कभी जो लोग ऊपर होते हैं ना परफेक्ट लगते हैं और वो परफेक्शन दूसरों को बहुत इनसिक्योर कर देती है। बट नोइंग कि अच्छा जर्नी था, that gives hope। I've plenty of times I felt like यार नहीं मजा नहीं आ रहा, ये वो म्यूजिक में भी, एक्टिंग में भी, and then you know I've just yes another thing, surround yourself with nice people who care about you, who are positive, who give you that push। And I've been lucky with having the best people around me। कि जब मैं कभी लो हुआ भी हूँ या मुझे कभी फील हुआ है कि नहीं यार ये वो, तो मेरे अराउंड लोग इतने अच्छे रहे हैं कि उन्होंने मुझे एम्पावर किया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर और रहा है इन मी। तो जब ऐसे किसी पॉइंट पे जब आपने सोचा मैं अब म्यूजिक नहीं ऑन कर रहा, अम्मा अब्बा को बताया, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए अम्मा अब्बा के लिए तो मैं मतलब शुरू से ही बेस्ट हूँ ना, तो दे विल ऑलवेज, मतलब उनकी इस लेवल पे इनकरेजमेंट है कि शायद मैं कभी बुरा काम भी कर रहा था अगर बचपन में, तो दे ऑलवेज इनकरेज मी। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं ये नहीं वो नहीं करो।
तो देव, तो part of the reason for me to love what I do and just keep on doing it is my parents' faith in me, my friends' faith in me. क्योंकि initial validation तो आपकी यहीं से आती है ना. सबसे पहले तो आपकी जो family है, आपके दोस्त हैं, आपको उनकी validation चाहिए होती है, फिर लोग होते हैं. But initially आपका घर होता है. जब आपके parents encouraging नहीं होंगे ना, और आपको उनसे वो validation नहीं मिलेगी, तो फिर तो खत्म है ना. ये वो वाली बात है ना कि दुनिया माने ना माने, अपने घर वाले तो वो होने चाहिए, या अपने अपने जो दोस्त हैं, तो वो तो हमेशा से दे ऑल ऑफ देम हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई एम सो हैप्पी यार. अब देर मतलब my family, my friends are the happiest when they see me or Nail doing well, and you know, I'm so happy that mashallah things are going good. प्रेशर फील होता है कि हमारी इंडस्ट्री में एक खास किस्म की लुक्स होती हैं, बॉडी होनी चाहिए, कलर ही होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए. होती है टेम्पटेशन आपको, यू फील द प्रेशर, इज दिस ट्रू? ये है ऐसा? ओए यार, भारी भरकम सवाल. क्या कुछ कॉफी पीने आ लिया क्या? मैं तो बिल्कुल वो आया था कैजुअल. आई थिंक आशिक की कॉफी नहीं आशिक को चढ़ाई जितना मेरे सवाल ने चढ़ा दिया. मैंने इंटरव्यू से पहले बोल दिया था आशिक मुझे अच्छे जवाब चाहिए. मैं अभी आपको देखिए मैं कैसे वो दे रहा हूँ. नहीं बिल्कुल होता है. आप एक ऐसे मीडियम में हो जहाँ आपको दिखना अच्छा पड़ता है, डेफिनेटली. और कोई एक्सक्यूज भी नहीं है इसका. मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो तो यू हैव टू स्टे इन शेप, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, ये सब चीज़ें हैं. पर बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए. मैं खुद आज भी बाल बना के आया हूँ. मैंने या तो मैं इतना केयर ना करता था लुक से, तो मैं आज भी ऐसे आ जाता ना बाल बना. मतलब एवरीबडी केयर्स अबाउट हाउ दे लुक. इन टर्म्स ऑफ माई मे बी माई एक्टिंग और माई क्राफ्ट, आई ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट इट टू मच. मैं पर्सनली उस तरह का अदाकार नहीं बनना चाहता. वो तो परफॉर्मेंस के टाइम पे तो नहीं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को रीच करना, उसके लिए आपको लगता है ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? बिल्कुल होती हैं, 100% होती हैं. पर देन अगेन मैं बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो हर किरदार में अलग तरीके से लग के आ जाते हैं, जिसमें वो नहीं अच्छे लग रहे होते. मैं पर्सनली शायद एक कॉन्शियस चॉइस भी नहीं रही, लेकिन मेरी एक्टिंग का ग्राफ हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं कभी पर से उस तरह चॉकलेट बॉय बन के आया ही नहीं हूँ. मेरी पहली फिल्म जॉन थी जिसमें मेरा चार कम्प्लेक्शन डार्क था. मेरी दूसरी फिल्म नाबालिग अफराद थी जिसमें मेरा कटोरा कट था. ठीक है. सबुक भी एक कोई स्टाइलिश सा बॉय नहीं है. वो उठता है, उसके बाल माथे पे गिरे हुए हैं. मेरा ऑटोमेटिकली एक्टिंग, ऐसी ये बात नहीं है कि मैं को तैयार होके किसी ड्रामे में नहीं आऊँ, मेरा भी दिल है. लेकिन इट्स जस्ट के आई फील लाइक इस तरह आपके काम पे जरा नजर ज्यादा जाती है. तो मतलब आप उस प्रेशर, you don't let this pressure get to you. I try not to because I think the easiest thing to do is get your hair made well and come on screen, and that's good. जो भी वो कर रहा है वो ठीक है. पर I try not to take too much pressure on it. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कल को मेरे पास कसम से if I'm doing a project जिसमें requirement है कि मैं मतलब कुछ भी है, कोई requirement है कि मुझे को बल्कि बंदा बनना है, I will work towards it. मैं कर लूँगा. 6-8 महीने में खाऊंगा खाना, जिम जाऊंगा, मैं कर लूंगा because that's the requirement of what I'm doing. But other than that मुझे ऐसा कुछ नहीं है इतना. मैं इस मामले में रिलैक्स हूँ. अच्छी बात है, होना भी चाहिए. अपने क्राफ्ट पे फोकस करें, अल्लाह पे यकीन रखें. तो बस आगे खूबसूरती दिल में होनी चाहिए, चेहरे पे खुद ही आ जाती है. ये चीज आप लड़कियों की चॉइस पे भी यही करते हैं. यही एक सेकंड क्या यही फिलॉसफी कभी यही फिलॉसफी कोई सामने पसंद आ रहा हो तो उस पे भी अप्लाई होती है, या पसंद आपकी लुक से अफेक्ट होती है? देखिए जब आप किसी को दूर से देख रहे हो तो पहला डायमीटर ऑटोमेटिकली यही हो जाता है कि वो कैसा दिख रहा है. ठीक है ना. अब मैं किसी कोई लड़की दूर खड़ी है, मुझे पसंद आ रही है, ये तो मुझे नहीं पता ना वो कैसी इंसान है, उसका दिल कैसा है. पहले तो आप यही देखोगे कि यार प्यारी है, ऐसी होगा. वो भी इस सिनेरियो में यही देखेगी. फिर आप बात करते हो, जानते हो, तो पता चलता है कि अच्छा इंसान भी ठीक है. तो अनफॉर्चुनेटली पहली तो आप यही देखोगे कि यार वो मतलब क्या है. मेरे हर सवाल पे ना आश्चर्य जाते हैं. तो आप कौन, मतलब मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्ट और पॉलिटिकली करेक्ट होने का साथ साथ. यू हैव टू स्टॉप बीइंग पॉलिटिकली. नहीं मैं नहीं हो रहा पॉलिटिकली करेक्ट. मजे की बातें करनी है भाई. कितनी मजे की मैं बता रहा हूँ आपको. एक चीज बताएं जो आपको लड़कियों के बारे में बहुत हैरान करती है. लड़की के बारे में क्या करती है? बहुत हैरान करती है. That you don't understand about girls. That you don't understand about girls. That I don't understand about girls. वैसे तो I by now I understand a lot. I like to think that I understand इस पे आते हैं हम pretty well. इस पे रीटच करेंगे हम. One thing that I don't understand about girls. One thing that I don't understand about girls is why so often they tend to fall for guys that are
just not good human beings. Red flags. Yeah, basically. And that's something that I've seen around me, that often I've seen such nice girls, you know, fall for or be with guys that are just not like inherently not nice. तो मैं उससे कभी मुझे आज तक वो समझ नहीं आया. तो अगर हम उसी चीज को लें तो आप एक बहुत अच्छी, how do I say it, बहुत ही बोले ना. अच्छा अब आप बोले, हमें फंसा के खुद नहीं बोल रही. बहुत ही सीधी सादी टोटल ग्रीन फ्लैग लड़की को के लिए आप भी ऑप्ट कर लेंगे? आपको नहीं चाहिए होगी थोड़ी सी टेढ़ी? I don't want to say the टेढ़ा word, but you get what I mean. रेड फ्लैग लड़के जो होते हैं तो वो एक एलिमेंट ऑफ स्टाइल वाइब आ रहा होता है ना, जो शायद लड़कियों को अट्रैक्ट करता है. वही वो वाइब ही है, वो आपका फिर दिल दुखेगा तो फिर वही चीज हम लड़कियों पे भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना. तो आई एम सेइंग व्हेन यू चूज दैट you would think the same way कि यार यहाँ कुछ हमें रेड फ्लैग ज्यादा नजर आ रहे हैं, बट फिर और बहुत सी चीजें ट्राई कर लेती हैं. इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन होती है. वाओ, you don't understand why girls go for red flags. लेकिन आपने अपने रेड फ्लैग चॉइस को भी जस्टिफाई किया. एक सेकंड मैं बताता हूँ. देखिए रेड फ्लैग्स की भी ना नौयत होती है, नौयत टाइप होती है. मतलब डिसरिस्पेक्ट है पीक रेड फ्लैग, ठीक है ना. तो अगर लड़का या लड़की डिसरिस्पेक्टफुल है, कोई सीन ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है. रेड मैं इम्परफेक्शन में मैं छोटी चीजों की बात कर रहा हूँ. मैं मजाक कर रही थी. I was just pulling your leg. नहीं ऐसे आपसे आप मजाक नहीं मैं मजाक कर रही थी, सच मजाक कर रही थी. बट मुझे बताइए लड़कियों में क्या रेड फ्लैग्स लगते हैं आपको? डिसरिस्पेक्ट. ओके. Disrespect, But definitely. usually girls are very respectful, nahi? But you've met some very nice girls then. Okay. No, everybody can be disrespectful, but मैं generally कह रहा हूँ कि disrespect generally is बोले आप बोले. Disrespect को कैसे define करेंगे? देखिए वो है ना, stages हैं, पर मुझे लगता है कि disrespect बहुत छोटी चीज भी हो सकती है. You know, वो उसकी नौयत छोटी है, लेकिन वो बार-बार किसी की बात काट देना. Okay. कि कोई कुछ कह रहा है और बार-बार on a like आप बात काट रहे हो, किसी को कहने नहीं दे रहे हो, बहुत छोटी बात है, पर on a deeper level ये disrespect हो सकती है, क्योंकि it can maybe say कि you're not interested in the other what the other person is saying. सही कह रहे हैं. अब बहुत लोग इसको रागुजर कर भी सकते हैं कि यार कोई बात नहीं, उसकी आदत है, पर ये कोई बात नहीं, वो ऐसी है, वो ऐसा ही है, में ना बहुत चीजें बर्दाश्त हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए. और एक दो क्या चीजें आपको लगती हैं एक्शंस? बिकॉज इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन बड़ी होती है कि डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन जब इट कम्स टू एक्चुअली ट्रांसलेटिंग इट इनटू एक्शंस, इट्स कंफ्यूजिंग. यू कांट पिन पॉइंट. और क्या डिसरिस्पेक्ट? सेम वे यू कांट से कि अच्छा कोई रिस्पेक्ट कैसे करता है, आपको कैसे बताएंगे, बट डिसरिस्पेक्टफुल में क्या है? और आप बताएं. इनवैलिडेट करना किसी के इमोशंस को, which is थोड़ा एलैबोरेट करें. आपने किसी बात पे शिकवा किया या अपनी रीजनिंग दी तो दूसरा बंदा no you that's not how it was 100%. actually तो ये ऐसे था 100%, you know 100%. तो yeah, invalidation definitely, you know it could be and as you said it could be something very small also, just the color of the shirt or you know कहीं जाना चूज करना कि उसकी रीजनिंग. मुझे लगता है कि फिर आप उसकी चॉइस को साइड पे कर रहे होते हैं या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं. 100%. yeah, also just you know वो तरीके होते हैं वही ना, because one thing that I feel I do count as disrespect is to realize that every person is different, and if you have a partner, it's not necessary that they're exactly like you want them to be. AI से तो नहीं बना हुआ ना. बिल्कुल नहीं. मतलब हर किसी की अपनी choices हैं, अपनी चीजें हैं, तो just because you have a conception of how maybe a girl or how a man should be doesn't mean that they have to be like that. So trying to make that person like how you want them to be is also disrespect. वो बहुत होता है नहीं? बहुत होता है. इस तरह के कपड़े पहनो या इस तरह के कपड़े पहनो या ये टेस्ट रखो म्यूजिक में. नहीं यार, क्या मतलब है? अगर एक कपल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसमें से एक रॉक म्यूजिक सुनता है इंग्लिश और एक जो है वो किशोर को तो मतलब जरूरी नहीं है कि आइदर और होना जरूरी है कि वो हाँ इन आउट ऑफ लव अगर वो हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं इस तरह का तुम्हारा टेस्ट होना चाहिए या तुम्हें इस तरह का फैशन सेंस होना चाहिए. इट्स नॉट, एवरी पर्सन इज डिफरेंट. एक बात मुझे बताएं आशिर, जब लड़कियों ग्रो कर रही होती हैं, और एक ज़माने में तो ये होता था कि शादी भी लड़कों की होती थी कि बीवी आके सही कर लेगी, लड़कियों के जहन में भी डाला जाता था कि
तुम सेवियर हो, तुम थोड़ी सी कुर्बानी दोगी, तुम कर लोगी तो तुम एक इंसान को, एक घर को बचा लोगी, जो कफील में भी ज़ेबा के साथ भी इसी तरह की चीज़ें, राइट? बट यू गाइस, आप लोगों की सोच कैसी है? आप लोगों को ये होता है, ये एक सेवियर बनने का कॉम्प्लेक्स आप लोगों के अंदर भी है या नो? यू गाइस डोंट हैव इट इन यू? आप लोगों के अंदर है कि हाँ अब आके आपने चेंज किया, जो आपके अंदर भी था कि हाँ हम कुछ चेंज कर लेंगे जो बंदा हमें पसंद आए, ये कभी था और अब खत्म हुआ है? हाँ ऐसे ही पर्सनली था या कि सुधार देंगे सब नहीं मैं right. कर, बट वो खत्म हो गया एंड आई थिंक दैट हैपेंस विद एज एंड विद एक्सपीरियंसेस. अब तो मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि नहीं भाई ठीक हो गया आओ. मैं भी अपने आप को भी और Yeah. आगे वाला भी कि True. ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है ठीक करना आपको. बी हेल्दी योरसेल्फ. It's not the responsibility of your partner or anyone else to fix you, because then वो fixing ही होती रहती है. True. So then you don't get time for anything else. तो नहीं, आप you should work on yourself. फिर आप उस philosophy को क्या कहेंगे? Love completes you, or you don't agree with it? No, I don't agree Or with love it. can heal you? Love can heal you, yes, but I don't think love can heal you permanently. Really? Yeah, I think if there are things that are broken inside you, if there are things that need attention, the things that you need to work on yourself, love temporarily उस पे bandage लगा देता है. Especially initial love. Yeah. क्योंकि वो एकदम से बटरफ्लाइज वगैरह होती हैं, तो वो इतनी एक सेरोटोनिन लेवल आपके बढ़ जाते हैं कि वो आपकी जो परेशानियां हैं वो ज़रा कुछ टाइम के लिए ढक जाती हैं, बट कुछ टाइम के लिए. अगर आपके अंदर मसाइल हैं वो नहीं इस चीज़ से सही होंगे, वो आपको खुद ही ठीक करने पड़ेंगे. क्योंकि देखें लव के भी स्टेजेस है ना. यस लव रहता है एंड तक भी, पर ग्रेजुअली वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, और जब वो आ जाता है तो फिर वो मसले वापस ऊपर आ जाते हैं. सही बात है. तभी बहुत लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं आफ्टर स्टेइंग विद ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम कि वो यार ये इंसान तो वो है ही नहीं जिससे मैं मिला था या मिली थी. वो इसलिए है कि वो एड्रेस ही नहीं किए उसने अपने इश्यूज, वो उस टाइम पे छुप गए थे. मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लोगों को मोहब्बत चाहिए होती है टू फील इम्पोर्टेंट. दैट्स वेरी ट्रू. कहीं आपको लगता है ये थिंकिंग अभी भी है? और ये कि अपने आप की वैलिडेशन थ्रू लव हम करते हैं. 100%. देखें आपको you know when you're in love, I think you just start feeling everything. You feel more. Whenever I've been in that sort of feeling, my songs have flourished. Like मेरी लिखाई बेहतर हो गई है क्योंकि वो मैं इमोट और फील ज़्यादा कर रहा होता हूँ. And then obviously there is a specific individual who's constantly giving you validation. तो ये है. पर ये बड़ा इसका एक ऑपोजिट साइड भी है कि जब ये खत्म होता है ना तो फिर आप ढूंढ रहे होते हो कि अब क्या करें. अब क्या करें. But why do you think we all फिर आपको अपनी माँ याद आती है. फिर अम्मा क्या कहती है, बेटा आ गई मेरी कदर अब. अम्मा जो है ना वो हर वक्त आप जो भी बेवकूफियां कर लो, माँ आपको खुले आमों के साथ ही एंड में योर मॉम इज द ओनली वन हु विल बी लाइक आजा बेटा हो गया. तो दैट्स जो अल्लाह ताला ने माओं को बनाया है ऐसे. डोंट यू समटाइम्स गेट अमेज्ड, लाइक आजकल मैं कफील भी देखती हूँ ना, मैं बड़ी ये बात सोचती हूँ आशा में जितनी कहती हूँ यार अल्लाह ताला ने माओं को कैसा बनाया होता है कि दे जस्ट लाइक अलग लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है ना. अलग ही चीजें हैं ना. कुछ सोचें क्या मतलब, जैसे मतलब हर चीज बर्दाश्त करके कमाल इट्स सुपर पावर. मुझे लगता है मैं जेन्युइनली कहूँ ये सुपर ह्यूमंस होती हैं मॉम्स. सही बात है. हम इतना एज सन्स एज चिल्ड्रन हम इतना उनको परेशानी देते हैं, और परेशानी छोटे से लेके बड़े लेवल तक है, और इतना तंग होते हैं. और फिर आप हस्बैंड के अपने मसले अलग संभालो, लेकिन दे स्टिल will have a smile on their face. Oh man, and they'll moms always are... be there when you need them. Yeah. ये नहीं कि वो उनकी बीमारी उनके मसले नहीं, वो सब अलग है, आपको जरूरत है वो वहाँ है. जब मैं अपनी अम्मा मैंने अपनी मामा को भी इतना तंग किया जिंदगी में चीजों पे. हाँ कैसे? मुझे नहीं लगता. मैं वो खैर अलग इंटरव्यू हो जाएगा. हमें पता चलेगा. नहीं मतलब जैसे मैं जेन्युइनली एक डिफिकल्ट इंडिविजुअल हूँ, एज इन मेरा I am shocked. नहीं मतलब मैं हूँ तो मैं घर पे एक है. पता चले ना हमें. नहीं मतलब है मेरे चीज बताएं क्या मुश्किल है यार, मैं कैसे बताऊं. मतलब मैं हूँ एक थोड़ा सा मूडी सा है. आपके नखरे हैं ये नहीं थोड़े से हैं. नहीं ये इतना नहीं ऐसा होना चाहिए. हाँ बट लाइक आने से पहले ऑन हुआ हो. नो लाइक मेरी और मेरी अम्मा के बड़े डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस रहे हैं यू नो इन लाइफ, बिकॉज व्हेन देयर इज एक्सट्रीम लव एंड प्रोटेक्टिवनेस ना, तो एंड माय मॉम्स ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ मी एंड माय
ब्रदर, एंड आफ्टर सर्टेन एज आप थोड़ा उससे अनॉय होने लग जाते हो। एंड उनका भी प्रोटेक्टिव होना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं तो वो प्रोटेक्टिव नहीं होंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे। लेकिन मैंने उनको बड़ा तंग किया है, और उसके बावजूद मतलब वही बात है ना कि इट्स सुपर पावर टू जस्ट स्टिल लाइक bear with your children and not hate them. Yeah. अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है, एक चीज़ जो लड़कियां लड़कों के बारे में मिसअंडरस्टैंड करती हैं या उनको नहीं समझ आती है, दे डोंट गेट इट राइट, एंड इसी वजह से काफ़ी दफ़ा कुछ मुश्किलात भी होती हैं। मैं एक बात बता दूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। हाँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, प्लीज इसको सीरियस ना लिए। नहीं मेरी बात सुने, हमने यहाँ पे डॉक्टर XYZ का ओपिनियन तो सुन नहीं, मैं सिर्फ बता रहा। हाँ, मेरा बहुत मैं गलत हो सकता हूँ, ये सिर्फ मेरे नजरियात हैं। कोई बोले नहीं ये हम लड़कियां बोले अंडरस्टैंड करती हैं, तो ये डिस्कशन तो इज ऑलवेज ओपन ना। मिसअंडरस्टैंड क्या करती हैं लड़कों के बारे में लड़कियां? अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगा? मुझे लगता है कि जो लड़के थोड़े से ज्यादा मे बी आर a little too expressive in their love or a little too soft in their manner are often misunderstood as being weak, which is not true. Yeah. I think they're the strongest. Being expressive is if a guy or anyone is expressive, that's the strongest thing that you can do. बड़ा मुश्किल होता है express करना. That's true. बहुत मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल काम है। तो अगर कोई लड़का expressive है या कोई he's very vocal with his yeah, if he's sensitive, I see that as strength. Yeah. अच्छा, honest जवाब देने। मैं जब भी मैं झूठ बोल रहा हूँ इतनी देर से। नहीं, ये वाला मुझे लगता है आप साइड से निकलने की कोशिश करेंगे। नो। जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया, काम करना शुरू कर दिया, गाने भी, फिल्म भी, ड्रामे भी आप कर चुके हैं, तो ओवर द टाइम, एंड मैं सोचती हूँ हम सबके पर्सपेक्टिव्स बड़े डिफरेंट होते हैं। हमें लगता है कि ये कोई नेपो चाइल्ड है और ही सो प्रिविलेज, तो इसकी ज़िंदगी में तो क्या मसला होगा, बट प्रॉब्ली यू हैव फेस द हार्शेस्ट ऑफ द सिचुएशंस। जैसे आपने मेंशन किया एक जगह कि जॉन के बाद वो आपको रिस्पॉन्स कैरेक्टर्स की या स्क्रिप्ट्स की सूरत में नहीं आया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट? दैट मस्ट हैव बीन, एक शॉक लगा होगा, यार मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसके बाद मैं क्या करूँ? तो मुझे 2-3 ऐसे और टाइम बताएं जब आपको ऐसे धचके लगे, इंडस्ट्री से डिसअपॉइंटमेंट हुई या ये डेफिनेटली जॉन के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ओवरनाइट चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं हुआ, तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि उस पर मैंने बड़ी 2-3 साल हमने काम किया था। आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज रिलीजिंग म्यूजिक बैक टू बैक एंड इट वाजंट डूइंग वेल। 5-6 गाने साथ जो इनिशियल स्टेजेस में प्री सद के, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था कि क्योंकि म्यूजिक में तो आप ना अपने पैसे मतलब इन्वेस्ट करते हो। अब मेरा शुरू से अपने लिए एक रूल रहा है कि आई वोंट टेक मनी फ्रॉम होम, लाइक आई वांट मेरे म्यूजिक में जो पैसा इन्वेस्टेड हो मेरा अपना हो। तो वही होता था, मैं कुछ कैंपेन करता था, उससे थोड़े से पैसे लिए, छोटी सी म्यूजिक वीडियो निकाली। आप मेरी म्यूजिक वीडियोस देख भी लें जो पुरानी है, वो नज़र आ जाएगा किस अमाउंट में बनी हुई है। तो वो बिकॉज आई वाज आल्सो पुटिंग इन माय ओन मनी इन इट एंड देन इट वाजंट वर्किंग, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था कि यार आई कांट कीप डूइंग दिस, वो पैसा जा रहा है ना, अब रिटर्न नहीं है कोई। Yeah, that was frustrating. And then, yeah, overall यही था। Okay. As such इतना कुछ नहीं था। नाबालिग अफराद के बाद, नाबालिग के टाइम तक it was when नाबालिग came out, नाबालिग did really well, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। It was a great experience, great team। नाबालिग के टाइम पे सदके had come out, I was touring। तो वो चीज़ दोहा भी शो कर रहा था, US भी कर रहा था, तो उस तक तो मैं enjoy में था। So as a young गाय, आपको लगता है पहले मर्दों पे बड़ा प्रेशर होता था कि आपने कमाना है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती थी, और हम सुनते हैं प्रॉब्ली आपके फादर या उनसे भी पहले, उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो अपना शौक पूरा कर सकें, दे हैड टू बी कि नहीं हमें तो कमाना है। आप लोगों को भी यही फील होता है कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन है कि हमें कमाना है, या अब चेंज हो गया है और आपको इतनी आज़ादी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा के भी आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं जो आपका दिल चाहता है? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स में होता है ऐसा, प्रेशर है 100%, और होना भी चाहिए, बिकॉज देखिए ना, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। बहुत महंगी हो गई है हर चीज़। मैं बड़ा ओपनली ये कहता हूँ कि वो ज़माना जो था ना कि बच्चा जो है वो अब पढ़ने जा रहा है लंदन और माँ बाप उसकी एजुकेशन कवर कर रहे हैं, ऑब्सोलीट हो चुका है। आप लंदन आज पढ़ने जाओ, आपको मतलब अंदाज़ा होगा लोगों को कि कितना महंगा है। ऐसा नहीं, अपने माँ बाप पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए।
वो भी काम ही कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, उनके दरख्त पे वैसे मेहनत कर रहे हैं। तो आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू स्टडी आउटसाइड या कुछ इस तरह का है, दे शुड उधर कुछ जॉब भी करें साथ, किसी यू शुड जस्ट ट्राई एंड सपोर्ट योर पेरेंट्स इन व्हाटएवर वे यू कैन, इवन इफ दे कैन अफोर्ड इट। ठीक है, दैट्स द माइंडसेट दैट आई एम इन, दैट्स द माइंडसेट दैट माय यंगर ब्रदर इज इन, ही इज 19। तो ये एक्सपेक्टेशन आप लोगों ने खुद अपने से खुद बनाई है। माय डैड, Yeah. बाबा का तो हम मजाक करते हैं कि वो अभी तक हमें पॉकेट मनी देते हैं लड़के, वाओ, ठीक है ना। माशाल्लाह। और मैं और नायल उनको कह रहे होते हैं That's यार so sweet, मैं उनको Ashil, मैं let him. नहीं फिर मैं That's आपको so बताता हूँ इसको, sweet. एंड ही गिव्स अस पॉकेट मनी एवरी मंथ एंड वी ऑलवेज से टू हिम कि व्हाई, लाइक यू नो, Because आप he's मतलब the आप ही ने father. हमें सिखाया है सब कुछ एंड नाउ वी आर डूइंग वेल, तो हाँ. वो होगी ना एक फॉर लाइफ पॉकेट मनी। हाँ. But then he said to me, he said, you know, it's not the money, it's just the fact that these are some things that I want to do. Yeah. So then I was like, okay. I think Yeah, like- this is so beautiful. This is so Yeah. heartwarming. मुझे तो इतनी प्यारी बात आपने जो बताई है ना, I Yeah. can't get. But I think this is how fathers are. Yeah. You know, they are हमारा- always There's like, no you know, कोई secret नहीं है कि we have the best coolest dad. जो आपकी जनरेशन के लड़के हैं, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई है कि हमारी जो वाइफ है या हमारी जो भी साथ इंसान है वो भी हमारी मिसेस, हमारी मिसेज, मैंने नहीं कहा था, हमारी घर वाली, उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, विल बी वर्किंग विद यू एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द हाउस होल्ड। ये एक्सपेक्टेशन हो गई है या आप लोग अभी भी कहें नहीं हम सब कुछ कर लेंगे? यार it's her choice, honestly. ओके, It's her choice. I think we're ज़माना उस तरह का हो गया है कि तो ये Like, नहीं हुआ personally- कि लाजमी है करना, अभी ये नहीं है नहीं कि यार, share करो मैं यार। honestly मतलब if I get married and my wife doesn't want to work and she wants to just be at home, I am more than happy to take that responsibility. ओके। And if she feels like she wants to work because she wants to work and जो भी है, that's also fine. मैं बहुत इस मामले में मैं बहुत easy हूँ। बट आप अपने आसपास क्या थिंकिंग देखते हैं? अपने Change आई है? आसपास चेंज आया है क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, महंगा हो गया। नहीं, सब it's कुछ महंगा हो गया तो reality पहले है। लड़के कहते थे हाँ। कि नहीं हम करेंगे, अब क्योंकि महंगाई हो गई है तो हाँ कहीं तो काम करना है तो कर लो, मसला नहीं है, आप कर लो काम। बट आर यू आल्सो ओके कि घर के कामों में भी हेल्प कराएं? यार मेरे अराउंड तो है, हम्म, मेरे अराउंड तो है, मतलब अभी मैं हाँ है, ओके, अभी इतनी शादियां हो रही हैं इस महीने, वो मेरे जो Yeah. दोस्त हैं खाकान वगैरह Yeah. वो बड़ी हेल्प करते हैं भाई Okay. घरों में। अच्छा, ये जो सवाल मैं पूछने लगी हूँ ना, ये इसलिए मैं पूछती हूँ कि मुझे लगता है इस चीज़ों के बारे में ना अवेयरनेस होना ज़रूरी है, और क्योंकि हम शादी की बात कर रहे हैं। सो डू यू फील दैट दोनों को, लड़का लड़की को अपना निकाहनामा ज़रूर पढ़ना चाहिए? और नहीं, लड़कियां नहीं पढ़ती ना, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, पढ़े इसलिए। और विल यू मेक इट कि नहीं पढ़ो तुम? और दूसरी बात ये, जो निकाहनामे में ये राइट होता है ना लड़की के लिए टू डाइवोर्स, वो you'll be okay to give it to her? देखिए, I think in the upbringing that I've had, my dad's always kept my mom here, even if he's here. That's what I've seen growing up. From that perspective, I think that बिल्कुल right देना चाहिए, क्योंकि I've always seen the men in my family empowering women. So then I wouldn't want any right to be taken from them or to not be given to them, be it this or be it anything else. और मैं कसम से ये बिल्कुल to sound like a green flag नहीं कह रहा, that's just what I've seen in my home and that's what I've learned and that's what I'll hopefully practice. नहीं, और आपकी बात बहुत अच्छी है। and ये मैं जो लड़कियां मेरे पास आती हैं उनसे मैं ये सवाल पूछती हूँ कि आप अपना निकाहनामा पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी, हैव यू? और जिनकी हो गई थी, कि जैसे मावरा से मैंने ये बात की थी, बिकॉज एफर्ट सिर्फ ये कि हम अपने जो हम लोग जिस कैपेसिटी में हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें ना, कि भाई ये इतनी बड़ी ज़िंदगी की चीज़ हो रही है, उस पर क्या आपके राइट्स हैं, क्या होना चाहिए, क्या चीज़ अब तक नहीं आई है, नहीं दी गई है लड़कियों को हक, या क्या लड़के का भी कोई हक है, तो वो बात होनी चाहिए। तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं और आप अपनी अपनी जगहों पे जो एक इम्पैक्ट छोटा सा कर सकते हैं वो करें। मुझे पता है कि आपकी शादी नहीं हो रही कुछ अरसे तक। अच्छा भाई, हम चलें कफील की तरफ। So how did the role come to you? उससे निकल रहा हूँ कुछ और बोलना पर्सनल बोले? इंटरव्यू से निकल रहा हूँ। ये भी आपका ही है, आपके बारे में बात नहीं, करें नहीं, आशिक, किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा है। प्रॉमिस। I got a call from Fahad भाई, who I've had the privilege of being in touch with, and हमने कुछ और चीज़ें भी साथ की हैं. I got a call from him. I went to meet him. वहाँ मीसम भाई वगैरह भी थे. We had a meeting. उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट सुनाया, उन्होंने मुझे कैरेक्टर सुनाया. मुझे इनिशियली बहुत पसंद आया, क्योंकि मीसम भाई I've been wanting to work with for the longest time.
परवरिश के हम सब फ़ैन हैं। समर से मैं तारीफ़ के किस्से सुन सुन के, और मैं मीसम भाई के साथ खुद भी मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, और फिर इन फर्स्ट नरेशन ही उनको पता था, मैंने उनको बता दिया था कि यार आप डायरेक्ट कर रहे हो, आई मीन, एंड देन फहद भाई ने बोल दिया तो क्या ही मैंने मना करना है। तो ऑडिशन नहीं लिया उन लोगों ने आपका? नहीं ऑडिशन। ओके। तो बस उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैं आई वाज सोल्ड पहली मतलब, क्योंकि देखें जो एपिसोड चली भी हैं, मैं टेक्निकली 11वीं से आया हूँ ना, पहली 2 एपिसोड मतलब जो सीन लोगों को पसंद आ रहा है, व्हेन ही इज डिफेंडिंग हिज सिस्टर्स, दैट्स इन एपिसोड 13, तो मेरी रीडिंग में वो तीसरी किस्त में ही वो आ गया था, जब तक आपके पास पहुंचा। जब हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो जबरदस्त ये था। तो सही है, क्या करना है इसका, बस हाँ किया। और ये एक अच्छी चीज़ हुई कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा पहले ही अप्रोच कर लिया, मुझे टाइम मिल गया थोड़ा प्रेप करने का। क्या तैयारी किया? मैंने की, मैं यूजुअली करता हूँ। I want to know the process. क्या प्रोसेस होता है देखिए, आपका? आपने क्या मतलब I'm curious. प्रोसेस तो नहीं मैं बताऊंगा, ऐसे बता दूं मैं, वो अरे भाई! सारे लोग बैठ के वो कॉपी कर लें। नहीं प्रोसेस नहीं I want to know. नहीं No gatekeeping is ऐसी वर्ड है, करेंगे ना। इसको इस पे नहीं बात नहीं I'm just pulling it like नहीं I just want to know आपने तैयारी क्या किया? तैयारी मैंने ये की कि एक तो मैं स्क्रिप्ट 2-3 बार पढ़ता हूँ, ओके, कि टेक्स्ट मुझे पता हो कि क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद देन यू स्टार्ट। अच्छा, मेरे भाई ने मुझे एक चीज़ ज़रूर कही थी कि कुछ भी मैनरिज्म्स इसके डिसाइड ना करना, ओके, इसका लहजा, इसकी कुछ चीज़ें हम साथ बनाएंगे, ओके, वो क्योंकि होता है अक्सर कि एज एक्टर्स आप एक दिमाग में स्केच बना लेते हो और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि एज अ ब्लैंक स्लेट ये पढ़ो। तो मैंने इनिशियली एज अ ब्लैंक स्लेट ही पढ़ा था, एंड देन ओवर अ कोर्स ऑफ 2 months मैंने और मीसम भाई हम मिले, हमने बहुत सारी मीटिंग्स की, हमने डिस्कशंस की सबक पे, ओके, बहुत इन डेप्थ। लाइक मैं आपको बताऊं, हमने इस हद तक भी बात की कि सबक जो चीज़ें नहीं है स्क्रीन पे या स्क्रिप्ट पे, कि सबक के दिमाग में क्या है, क्या ये रिलीजियस है कि नहीं है, ओह वाओ, क्या इसका इस चीज़ पे क्या नज़रिया है, इसका इस पे क्या नज़रिया है, ये गाने किस तरह के सुनता है, ये इतना डेप्थ में इसको हम लेके चले प्री शूट। देन यू नो मेरे दिमाग में कुछ रेफरेंसेस होते हैं हमेशा हर कैरेक्टर को लेके, मेरे आसपास लोगों के, सबक के वाले इश्यूज कौन फेस कर रहा है, और उस बंदे से मैं थोड़े से रेफरेंसेस उठाता हूँ। तो 1-2 महीना ये किया। तो And then- sorry I'm cutting Yeah, you. yeah. अब do you write it somewhere? या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो नोट्स में लिख लेते हैं, बट वो याद रहता है। अच्छा, so this is part of being an yeah, actor. yeah, 100%. You know, even when I was meeting Nisam bhai before the shoot started, तो मैं बस चीजें पिक कर रहा था। मैं सेट पे भी गया हूँ to see कि क्या हो रहा है। हाँ, and then just 1.5 month सबक के दिमाग के साथ थोड़ा सा रहा कि क्या हो सकता है, क्या अगेन मैनरिज्म, ये नहीं कि शीशे के सामने मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिर्फ हेड स्पेस बनाते हुए, क्योंकि सबक और मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है। एग्जैक्टली, आपकी तो बहन ही नहीं है। हाँ, बहनें नहीं है, और मैं एक बहुत कंफर्टेबल खानदान से हूँ। Your father is probably one of your best friends. या मतलब एक तो सबसे बड़ी बात ये, Yeah. my relationship with my dad is amazing. So I had to really you know take it seriously, and it's a big responsibility. जिससे हम जो पूरी बात करते हुए आ रहे हैं, इस तरह का प्ले, इस तरह का किरदार मैं इजी नहीं ले सकता। मुझे शुरू से पता था इस पे बड़ी मेहनत करनी है। एंड देन यू नो टुवर्ड्स द एंड जब कैरेक्टर बन गया तो थोड़ा सा लुक पे सोचा, हाउ शुड लुक। वो बाल ऐसे हैं ना आपके साइड पे? बाल मेरे माथे पे गिरे हुए हैं ना। नहीं, माथे पे बट साइड पे भी थोड़े या उसमें भी 5-6 लुक्स हमने ट्राई की। Okay. पहले मैंने बिल्कुल क्लीन शेव कर लिया, बहुत बुरा लग रहा था। फिर Because you wouldn't look 22-year-old, right? Yeah, no, but then we have, ये बात हमें initially से decided थी between me and Meesam bhai, and Meesam bhai knew कि he won't be a boy who styles his hair. उसके सर पे इतनी responsibility. He won't be a boy who wakes up and उसकी लटें निकल रही होंगी। He'll be a boy who look tired because he's fed up, and he works, and then he comes home, and then ये वो वगैरह, तो he can't possibly look like a मतलब वो boy. I wanted him to be charming in a different aspect, but not in terms of that. तो ये कुछ चीज़ें थी जो you know Meesam bhai and me really worked on, and a lot of credit to Meesam bhai for really guiding me through it. तो बोलने के अंदाज में, आवाज के उतार चढ़ाव में कुछ किया आप लोगों ने, खेला उससे? इतना लग नहीं रहा है मुझे, इसलिए देखिए, है वो कराची का लड़का, तो मैं भी कराची का हूँ, तो इसमें लहजा, हाँ, जब वो आप पंजाब का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हो या सिंधी प्ले कर रहे होते हो, तो देन यू हैव टू वर्क ऑन द डायलेक्ट। तो डायलेक्ट पे इतना काम नहीं करना पड़ा, बट येस
उसकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह स्टोरी प्रोग्रेस हो रही है वो प्रोग्रेस करता है। क्योंकि आप देखें कि 11वीं किस्त में जब वो पहली बार अपने बाप को कह रहा है कि अम्मी से इस तरह बात ना करें, तो रिस्ट्रेंट है, एक्सप्रेशन में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी, सिर्फ उसने इतना बोला है। नेक्स्ट टाइम जब वो बोलता है कि मैं ला दूंगा गाड़ी, तो अग्रेशन ज्यादा हुई है, एंड देन वो 13 में फटा है। तो ये इस तरह की चीजें कॉन्शियस डिसीजन होती हैं कि इसको एक ग्राफ में लेके चलना है। चैलेंज था कोई करने के लिए यार? बहुत बुरा प्रोजेक्ट ही चैलेंज है। देखिए ना, वही बात होती है कि देखिए मेरे दिल में ये बात होती है कि जब मुझे कोई भी बंदा एक किरदार के साथ ट्रस्ट कर रहा है ऐसे प्रोजेक्ट में, तो यार मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो किरदार अपने बेस्ट पॉसिबल नौयत पे लेके जाऊं। क्योंकि मुझे वैसे ही पता है कि एक लोगों ने देखना है कि अच्छा क्या काम ये वो वगैरह, तो मैंने अपना काम इतना कोशिश करके अच्छा करना है कि जिन लोगों ने मुझे ये मेसन भाई वगैरह की जो उन्होंने मुझे कास्ट किया है वो कास्टिंग जस्टिफाई हो। मेरा ये दिल होता है कि आई रियली फील लाइक कि व्हेन आई एम डूइंग अ कैरेक्टर, लोगों को ये फील ना हो कि यार ये कर सकता था वो, या ये वो बंदा कर सकता था। मेरा दिल होता है कि अगर कोई कह रहा है ना कि यार ये ही सबक है, वो मेरे लिए एज एन एक्टर। तो इसलिए जो इतना उसके लिए प्रेप हमने किया, इतनी मैंने उसको वो किया, वो यही रीजन था कि यार। So one of the questions that come into my mind is कि सुबुक अपने फादर से क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हुआ? सुबुक के अंदर हम फादर वाली एक भी स्ट्रीक नहीं देख रहे। इसको डिस्कस किया शायद देखें। अच्छा शायद देखें पर नहीं यार, वो बड़ा बेटा है घर का, तो अगर वो अकेला होता ना उसमें शायद आ जाती चीज। लेकिन भाइयों का, और सबुक जैसे भाई का अपनी बहनों की तरफ जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर है ना, और उसने बचपन में क्योंकि बड़ा है तो देखा है उसके बाप ने उसकी बहनों के साथ किस तरह बिहेव किया है, या उसकी माँ के साथ, वो फैक्टर है कि उसने कभी आई डोंट थिंक आने दिया है। पर वो है, मैं आपको बताऊं, आप कहीं कहीं देखेंगे उसका सबुक में एक अग्रेशन है। पर वो तो एक यंग लड़के की वजह से भी और उसके हालात होती है, उसकी सिचुएशन की वजह से, बिल्कुल, टू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, वो तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है किसी के लिए भी है, यू नो। बिल्कुल, बट आई थिंक ही इज गॉटन अ गुड अपब्रिंगिंग फ्रॉम हिज मॉम। देखे ना उसके बाप से अदर देन जो परेशानियां हैं, क्या ही इंटरेक्शन रहा होगा। कभी बाप बेटे ने बैठ के कुछ बात तो की नहीं होगी, या उसके बाप ने उसको कोई नसीहतें या चीजें सिखाई तो होंगी नहीं। जो चीजें उसने सीखी हैं अपनी माँ से सीखी है, माँ उसकी टीचर है। तो बच्चों की अपब्रिंगिंग माँ ने की है। What is the most interesting fan reaction जो अभी तक आपने पढ़ा हो, देखा हो, या बाहर गए तो लोग किसी ने कुछ कहा हो? 2-3 मैसेजेस मुझे इस तरह के आए हैं, बहुत मूविंग, जिनको मैंने रिप्लाई भी किया है। कि जैसे मुझे एक मैसेज आया कि हम 3 बहनें हैं, हमारा एक भाई है, और हमारा भाई टिल द टाइम वी वर लिविंग विद आवर डैड इसी तरह स्टैंड अप करता था हमारे लिए। ठीक है। एक मुझे किसी खातून का मैसेज आया कि आई एम इन द सेम सिचुएशन एज दिस एंड आई एम होपिंग दैट बिफोर माय सन रीचेस सबुक्स एज आई कैन गेट आउट ऑफ इट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस, वी वर डिस्कसिंग दिस ऑन द अदर डे ऑन सेट एज वेल, दैट the fact that so many people are saying that this play is so relatable is actually heartbreaking. सही बात है। It's the one time जब relatable word अच्छा नहीं लग रहा। सही कह रहे। कहानियां इस तरह की बतानी टीवी पे इसलिए जरूरी भी है बहुत, पर then मतलब you know it's unbelievable. It's unbelievable that this is the story of so many houses. Not just that, मुझे तो लगता है ये भी कितना अफसोस की बात है कि कितनी लड़कियां कही हैं कि हमें सुबुक जैसा भाई चाहिए। People are just loving सुबुक्स कैरेक्टर कि वो इतना अच्छा भाई है, गैरत के नाम पे अपनी बहनों को मार नहीं रहा, उनको फैसिलिटेट कर रहा है। I think also एक तो yes real life में भी unfortunately maybe we lack brothers like that, Yeah, but that's what I'm saying. but also television also hasn't often shown brothers in this light. Not like this. Not like this, ना? वो जो जब उसके पैसे चोरी हुए बहन के, you know, वो कितने प्यार से बोलता है, फिर जब वो जवेरिया आती है और उससे कहती है तो उसे कहता है कि नहीं तुम चुप कर जाओ, you know. तो I think ये जुमले हम सुनना चाहते हैं अपने आसपास ना, तो जब वो सामने देख रहे हैं तो एक अलग ही कनेक्शन बनता है। ऐसे है। और मैंने एक और बात भी बोली थी आशा, जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना लड़कों के लिए, यंग लड़कों के लिए, I mean you think about it yourself, कितने ड्रामों के कैरेक्टर्स हैं जिसको आप बोल सकेंगे हाँ यार, like this is the kind of character that I want to be, you know, like role models हो सकें, या कुछ डायरेक्शन दे सकें as a brother, as a guy, as you know, as somebody. तो वो मुझे लगता है सुबुक is going to change that to a large extent. I hope so and it's a responsibility. I hope I can do justice to it. अभी बहुत ड्रामा बचा है, पर या
Yeah, So- it's just के या वही बात है ना कि आई थिंक अक्सर बिकॉज टेलीविजन पे हमने देखा है कि भाई हम्म, एक अलग लाइट में दिखाए जाते हैं Yeah. मोस्टली, हम्म, तो इट्स रिफ्रेशिंग yeah. to see a brother be that Yeah. way with his sisters, and I think that's why people are connecting with it. सो दनीन में इंटरेस्टेड हैं सुबुक साहब या नहीं? हम लोग को ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा तो आप प्लीज कहीं डायरेक्शन देना, हाँ या ना, थोड़ा हाँ की तरफ जाना है या ना की तरफ जाना है? दनीन ये आंसर है? दनीन में आपको क्या लगता है? डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। अरे क्या मतलब, जवाब देना है ना भाई आगे। मैं बड़ा मुझे होता है यार, मैं क्या? कुछ स्पॉइल ना करूं, क्योंकि मेरे लिए कोई अगर स्पॉइल करता है तो मैं अभी इसको- प्रोमो में उसने बैठ के पूरा लेक्चर दिया है। ये एपिसोड का ये कब आ रही है हमारा इंटरव्यू? ये कल आएगा, कल आएगा। आज रात को एपिसोड आएगा जिसमें वो लेक्चर दे रहा है, ये कल निकालेंगे ओके, हम तो फिर मैं इंशाल्लाह। बात कर लेता हूँ। हाँ। देखें, तो टेक्निकली जो आज जिस एपिसोड में जो बात हुई है उससे यही पता चल रहा है कि मसला इंटरेस्ट का नहीं है। इंटरेस्ट तो शायद है ना प्रोबेबली। हाँ लेकिन वो बीच में थोड़े मिक्स सिग्नल देता है, इसलिए वो तो हमें सुबुक की यार priorities देखिए ना, समझ आ रही हैं। वो कोई वजह है ना कि उसको दूर रख रहा है हम्म, अपने आप से, एक वजह है, और वो आज वाली किस्त में उसने कह दी है। ओके, मैंने भी देखी नहीं हाँ। एपिसोड इसलिए मैंने। लेकिन वो आज उसने बहुत लंबी तरीके से कह दिया है क्या मसला है। तो मतलब ट्रैक चलेगा ना आगे? नहीं भी चला तो मैं और अरिका अलग आपको हैक करके दिखा देंगे। नहीं मुझे उसमें ही चलाना है। नहीं ऑब्वियसली दनीन और सबुक की एक पूरी कहानी है, और वो बहुत प्यारी कहानी है, और वो एक बड़ा एक अच्छा है। इट्स सबुक एंड दनीन आर नॉट योर एवरेज लव स्टोरी। या दैट्स व्हाट आई फील। देयर yeah, it's very interesting. I'm very excited for people जेन to जी see के लिए it. रिलेटेबल होगी जो आप लोगों की लव स्टोरी है। 100%. Elements डाले हैं आप लोगों ने। 100%. You know, मीसन भाई हैं। तो पूछते थे अच्छा बताओ फिर कैसे तुम लोग रिएक्ट करोगे, क्या करोगे, सीन को ऐसे चेंज कराते थे। गिव मी एन एग्जांपल। यार he himself has a very good understanding. You know, परवरिश के बाद तो वो चलता फिरता डिक्शनरी बन गए होंगे। क्योंकि मीसन भाई को खुद बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत सीन्स में वो मोमेंट्स उनको बनाने आते हैं खुद ही। Rika has done a really good job. You know, she's making me look bearable. अरे And yeah, so I think Sabuk and Daneen are I personally myself am very excited to see कि क्या होगा कि हाँ, क्योंकि you know आपको ending मुझे नहीं ये पता? आइडिया था कि मुझे एंडिंग पता है मतलब obviously। एक्टिंग तो ऐसे करे ना, आई एम नहीं मतलब उस तरह I want to see how the audience reacts। हाँ। लेकिन मुझे पता था, इतना तो आपको आइडिया होता है कि ओके सबुक और उसकी माँ की क्यूट रिलेशनशिप है, लोग एंजॉय करेंगे, या बहनों के साथ जब वो बहन को प्यार कर रहा है। बट सबुक एंड दनीन आई वांट टू सी कि लोग कैसे कि हाउ पीपल अभी तक तो अच्छा आ रहा है। will people understand सबुक in the Daneen situation, but will they be like नहीं ये पागल है, will they be with Daneen, मतलब वो मुझे I want to see। आपको क्या लगता है मैं किसकी साइड पे होंगी? आप किसकी साइड पे? दनीन की? How can you say like that? You didn't even take a second. नहीं, पता नहीं, मुझे फीलिंग आई। No. मेरी साइड पे मैंने सोचा नहीं है गुफ्तगू के क्या वो है, बट आई विल फील बैड फॉर दनीन। कुछ दिनों पे लोग दनीन की साइड पे होंगे, कुछ दिनों पे सबुक की साइड पे होंगे। बट आई थिंक दिस इज सो अनफेयर ना कि हम एक लड़के से बोले तुम अपने ख्वाब पीछे कर लो ताकि तुम बाकियों को सपोर्ट कर सको, एंड हम इस बात को नहीं सोच रहे कि उसके ख्वाब और उसकी रिस्पांसिबिलिटीज दोनों साथ भी चल सकते हैं। नहीं, कैसे चल सकते हैं? कैसे चल सकते हैं मुझे बताएं। अरे कैसे क्यों नहीं चल सकते आशु? ये तो बहुत टिपिकल बात हो गई ना। नहीं, उसकी परेशानियां अलग है। हाँ तो एक लड़की मिल रही है, उसको सपोर्ट करेगी उसके साथ। नहीं But you ना, don't वो trust- लड़का खुददार लड़का है ना, अरे वो तो उसे खुददार पैसे थोड़ी लड़का है। लेगा। एक अच्छा साथी आपकी रिस्पांसिबिलिटी को आसान कर वो देता है। इतनी एक शेल्टर्ड, उसके पेरेंट्स के साथ का डायनामिक सो देखें। ही इज कंसर्न्ड अबाउट ऑफ कोर्स ही इज। दे उनके लिए घर में शोर शराबा, चीजें टूटना नॉर्मल है, उस लड़की के लिए नहीं है। सुबुक को डर लगता है कि अगर उसने इस वक्त दनीन को हाँ बोल दिया तो शायद जो मोहब्बत दनीन के दिल में है वो मतलब रिग्रेट में या वो एक गलत उसमें फीलिंग में बदल जाएगी, गुस्से में, शिकवे में, इसलिए भी वो नहीं कर रहा। इफ यू लुक डीपर इनटू इट, I just think he just doesn't want to drag her into any kind of mess until he's sorted the mess. He has 4 other women in his life right now that he has to cater to and protect. He just doesn't want to add another one. I'm so disappointed. For her benefit. For her benefit. Sorry, ये सच निकल आया। मैं सुबुक से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे चलें, लगा था अगर ये- सुबुक बेचारे के लिए, मतलब यहाँ पे भी सुबुक सेल्फिश हो रहा है, नहीं अपना यार, सोच रहा है। एक सेकंड, मैं बड़ा प्रोटेक्टिव हूँ सबुक के बारे में। मुझे एक बात बताएं, जी। ठीक है,
he's doing it for Daneen as well. 100% Daneen को वो नहीं चाह रहा है इस मैस में लाना, पर यार वो भी अपनी सीलिंग पे है। जो परेशानियां देख रहा है वो एक 22 साल का लड़का है यार। ये उसने साइन अप नहीं की थी इन परेशानियों के लिए। वो ना दोस्तों के साथ चिल कर रहा है, ना वो गेमिंग, मतलब उसकी कोई वो लाइफ नहीं है जो 22 साल की होती है। तो उस इट्स फेयर फॉर हिम टू फील लाइक आई कांट हैव एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, मैं फट जाऊंगा। नॉर्मल है, इसमें क्या हर्ज है? इतना तो अपने लिए सोच सकता है ना वो, अगर ये थॉट है भी। To some extent, I can. Yeah, you're right. It's very difficult. It is ना, but it's also, but I also genuinely feel कि ये ना जो सालों की हमारी ज़हनों में ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है ना कि एक मर्द को ऐसा होना है, एक लड़के को इस तरह करना है, इससे ख्याल करना है, ये पहले है, वो है, ये उसका रिजल्ट है। और and I do hope the drama in some way changes this and advocates कि एक लड़के को अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़नी होनी चाहिए। नहीं देता अगर उसका बाप बेहतर होता। नहीं, बाप बेहतर नहीं भी हो तब भी अगर एज अ सोसाइटी हम, जैसे उसकी माँ ने जब बैठी ना, अभी जब पिछले हफ्ते आई तो उसने जब उसको बताया कि दनीन का रिश्ता है, आई फाउंड द मॉम टू बी वेरी सेल्फिश एंड वेरी टिपिकल लाइक अ मॉम, बिकॉज उसने बड़ी बेटी के उस पर तो सब बोला। जब सबू ने बोला, जब सुबुक ने बोला ना कि हाँ मैं सोचता हूँ पहले हम ये कर लेते हैं, उसने बिल्कुल सुबुक को नहीं इनकरेज किया कि नहीं बेटा तुम कर लो, कोई बात नहीं, साथ साथ हो जाएगा। आप कह रही हैं वो उसने मुस्कुराई, चिप्स खाना बंद शुरू की और उसने बोला ठीक है। शी वाज लाइक ओके, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, he's thinking about the sisters first. So you think she should have encouraged him? हाँ, she should have as a mother. No. As a mother, वो अरे no. She trusts Subuk to make a smart decision for himself. No. Yeah. No, I don't think. I found her to be a very typical selfish mother. No. जो कह रही है कि मेरी पहले बेटियों का कर दो, ऐसा ना हो कि तुम अपने उसमें बिजी हो के। The only reason तो बात पक्की करने में क्या हर्ज था? The only reason she's saying, यार, why wouldn't she likes Daneen. There is no reason for her to say कि सबुक शादी ना उससे करे। उधर वो बात करना कि मैं पहले बेटियों की कर दूं, मेनली सिर्फ इसलिए थी कि उसको पता है कि सबुक अभी रेडी नहीं है। Okay. वो माँ नहीं बनना चाह रही कि अपने बेटे की रजामंदी से पहले बस हाँ बोल दे। She wanted to take it away. वहाँ तो उसने सब किया। जब उसने सुबुक से बात की थी ना, I expected her to encourage सुबुक a little bit, say कि don't worry, if you are interested हम मंगनी कर देंगे। उसने उसको एक दफा भी सुबुक झूठे मुंह भी नहीं बोला सुबुक बेचारे को। From a son's perspective, I think it's very sweet. She is not trying to force her son into anything. So she doesn't know कि वो दनीन को पसंद करता है। Probably knows, but she, I just think she thinks that सुबुक इतना smart है कि जब उसको लगेगा कि शादी के लिए वो ready है तो वो खुद आके बोल देगा। चलें, हम आपकी बात से एग्री कर लेते हैं। How was it being the only guy among so many girls on the set? यार इमाद भाई है ना, वो तो कम ही आते होंगे। नहीं वो अभी तो थे शुरू में, उनके साथ बड़ा हमने चिल किया। मैंने बड़ा म्यूजिक, हमारा म्यूजिक टेस्ट बड़ा सेम है। अच्छा। बहुत गाने सुने हमने, बहुत चिल किया। जो वो सीन जो लड़ाई का सीन है, वो was the first day that I met इमाद भाई। ओह ओके। तो वो पहले दिन ही हमारा एक आइस ब्रेक हो गया था। But it's really fun. I've you know, they're all such talented girls. I learned so much from सनम जी। मैं उनको तंग करता रहता हूँ, चीज़ें उनसे पूछता रहता हूँ, अच्छा ये बताएं, अच्छा ज़िंदगी गुजारा मैं ये जो तो वो मैं उनका ब्रेन पे करता रहता हूँ। इनको मैं बाकी सबको थोड़ा तंग करता हूँ, हानिया को, नूरे, अरिका को, उनको मैं थोड़ा तंग करता रहता हूँ। But it's fun also to have, you know, yeah, उनके साथ मेरा बैंटर चलता रहता है। और हल्का फुल्का माहौल भी रहता होगा। बहुत। It's I think one of the best work environments that I've been a part of. It's very nice. It's healthy. Everybody knows how to do their job. Yeah, Kafil easily is one of the best working experiences of my life. अम्मा अब्बा में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आपको देख के कफील? अम्मा obviously. क्या वो हर रील भेज रही हैं आपको? अम्मा नहीं, वो रील तो नहीं भेज रही, लेकिन एक तो अम्मा रोज आती हैं बहुत आसानी से। कोई इमोशनल सीन हो ना, तो वो रोज आती हैं। एंड वो ड्रामे देखती भी हैं, तो वो ऑब्वियसली ड्रामा देख रही हैं। बाबा इज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी एज वेल, लेकिन ये है कि अम्मा ज़रा ज़्यादा थोड़ा खुश हैं। Do you discuss the script with your father or mother? Because they Yeah, themselves are in obviously. production. I discuss it with them. I tell them. Often मैं और वो बड़े aligned होते हैं। जब मुझे कोई चीज़ नहीं करनी होती या कोई नहीं करना होता, तो उनका reasoning और मेरी reasoning बड़ी same होती है। But also I've also reached a point, me and Nail both, where they don't really interfere. Yeah. Like अक्सर even if they don't agree with something that I'm doing, they won't. I think it's not about वो, it's just consulting, getting a feedback. Yeah, and often feel of that. That's all. अच्छा, last question. जब जिंदगी में मसले आए, when you got disappointed or
थिंग्स डिडंट हैपन जिस तरह आपने सोचा, तवक्कल कैसा रहता है उस वक्त? अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं? जितनी मैंने गलतियां की हैं ना ज़िंदगी में, और जितना मैं एक इम्परफेक्ट इंसान हूँ, मैं इन ऑ होता हूँ इस चीज़ के कि अल्लाह ताला फिर भी कैसे नवाज रहा है। मैं इतना इम्परफेक्ट हूँ, मैं दिल भी दुखा देता हूँ कभी कभी अपनों का। तो हर बार मेरी दुआ में और मेरी कॉन्वर्सेशन में यही होता है कि अल्लाह मतलब कि मैं इतना चीज़ें गलत भी करता हूँ, येट तू मुझे माफ़ करके नवाजता है। तो अब आजकल तो मेरा तवक्कुल और मेरी सारी दुआ यही है कि मैं आजकल तो सिर्फ शुक्र कर रहा हूँ कि जितना मिल गया है वो भी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो और नवाज देता है तो उसका भी शुक्र है, लेकिन जितना दे भी दिया है वो भी बहुत इतना मैं अच्छा था नहीं जितना नवाज दिया। तो ये है आजकल तो गुफ्तगू ये चल रही है। कोई स्क्रिप्ट्स और देख रहे हैं आप? म्यूजिक वीडियो पे काम अभी कर मैं रहे हैं? देख रहा हूँ छुट्टी नहीं अभी तो आई नहीं था नहीं, छुट्टी से नहीं। मजाक कर रहा हूँ। नहीं, मैं अभी ऑनेस्टली बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं थोड़ा सा एक्टिंग को स्पेशल रखना चाह रहा हूँ। ओके, कम कम और वो कम खुद भी होगा क्योंकि मेरी उम्र के किरदार ऐसे भी नहीं है कि लिखे जाते। जो रोल्स हमारे मेन लीडिंग में लड़के कर रहे हैं वो मैं कर भी नहीं सकता, मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा करते हुए। तो एवरी नाउ एंड देन अ कफील कम्स अलोंग, आई एम देयर। कोई फिल्म मीडियम आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। तो या इंशाल्लाह यू नो इफ समथिंग कम्स अलोंग that connects with me like Kafil did, so then I'm all in, because drama mein you have to give a lot of time. बिल्कुल। But other than that, inshallah when Kafil finishes, I have music को लेके plan है बड़े। I have a 4-song EP coming out right after Eid। एक और बड़ी surprise collaboration है, मैंने आपको बताया था, मुझे मालूम है वो गाना आ रहा है। Then inshallah I'll start work on my first independent album ओह वाओ, ओके। in summers, and then post summers हम अपने live act की तरफ जा रहे हैं। सो एनीथिंग स्पेशल लाइव एक्ट में? लाइव एक्ट में भी just हम अभी तक हमने Concerts? लाइव शोज करना शुरू नहीं किए हैं Okay. प्रॉपर्ली। तो एक अच्छा, आप और नाइल? नहीं हम नाइल जब अलग, के- नाइल तो कर रहा है हम अपना। की जब बात करें तो हमसे क्या मतलब है? मी एंड माय Everybody, मैनेजमेंट एंड माय okay. प्रोड्यूसर एंड मैं हम इसलिए कहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। इट्स अ वेरी बंच ऑफ टैलेंटेड पीपल जो मेरे साथ मेरे म्यूजिक में इन्वॉल्वड है। तो उस पे म्यूजिक को लेके बड़े प्लान्स हैं इंशाल्लाह होपफुली। एंड देन एक्टिंग इज समथिंग दैट कफील भी देखिए सरप्राइज था ना, ट्रू। कफील भी सरप्राइज था। तो दिस इज हाउ आई वांटेड टू बी। सुना क्या रहे हैं आप जाने से पहले? पाकिस्तानी गाना एक अच्छा सा। कौन सा सुनाऊं बताएं? बाय द वे आई रियली लव पीटर, यू कैन सिंग दैट। नखरे दिखाए मैं मनाऊं साजना, यूं मुस्कुराए क्यों सताए साजना, हो हम तो तुम्हारे हैं तुम्हारे साजना, पर जानो तुम ये किस तरह, मेरा दिल पीतल सा जाने जा ये फरमा, क्या मैं इत्थे रह जावां तेरे नाल, मेरा दिल पीतल सा जाने जा ये फरमा, क्या मैं इत्थे रह जावां तेरे नाल तेरे नाल। इट हैज सच अ नाइस ट्यून टू इट एंड यू नो कैची है एकदम से। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जाते ना, इट ऊपर जाती है। मुझे वो गाने अच्छे लगते हैं वो जिनकी एक ट्रेडिशनल, अब मुझे वर्ड्स नहीं आते टेक्निकल, बट इनकी ट्रेडिशनल सेटिंग होती है ना कि शुरू हुआ स्लो हुआ फिर पिक्स अप एंड देन यू हैव दैट क्रेशेंडो या क्लाइमेक्स जो वर्ड होता है। तो यू नो पूरा एक फील आती है। सो आई फाइंड दिस टू बी इन दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई होप अच्छी हुई हो कॉन्वर्सेशन। मुझे तो अच्छी लगी। आप देख लें आपको मैंने कितना तंग किया। नहीं मुझे तो क्या ही आप तंग कर सकती हैं। शॉकिंग लग रहे थे आपका सवाल। हाँ मैं ये कि मैं हाँ बिल्कुल। तो क्या सोच के आए थे आप, क्या होगा? नहीं मैं कुछ सोच के नहीं आया था, मैंने तो इंटरव्यू कुछ टाइम से दिया नहीं है कोई इतना इन डेप्थ, तो मैं जरा एकदम से थोड़ा सा एक्टिव हो गया। अक्सर ना वो वीडियो मेरे सामने आती है जो आपकी और समर की नहीं है, जो हमने जैम जो किया था। हाँ। वो तो खैर अलग है ये। वैसे आई लव दैट वन, वी शुड डू अनदर वो करेंगे उसका एक वर्जन करेंगे और या बट वो जो नाबालिग अफराद की दफा प्रमोशन नहीं की थी इधर बैठी, क्या वो वियर्ड फूड चैलेंज है। गॉड इट्स सो मच फन। वो जो दोनों के रिएक्शंस हैं बड़े अच्छे रहे हमारे सारे वो मजे क्या था, मजेदार रहे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप भी, थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इट्स ऑलवेज नाइस टू स्पीक टू यू Likewise. and we look forward to seeing you
in songs, singing songs and acting as well. Inshallah, inshallah. Allah Thank you. Hafiz. Allah Hafiz.